यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे भारत देश में इस बात को हमेशा ध्यान में रखा जाता है और हर परिवार में ये कोशिश की जाती है कि बच्चियों की, बहनों की, माताओं का एक आदर सम्मान हो, और होता भी है। और इसीलिए कहते हैं ना कि जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, देवताओं का उस घर में वास होता है। लेकिन मणिपुर, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में ये बात सही साबित नहीं होती। आप देख रहे हैं कि मणिपुर किस प्रकार से जल रहा है। पश्चिम बंगाल में आए दिन घटनाएं होती हैं, महिलाओं के साथ रेप होता है, गैंग रेप होता है। और हैरानी इस बात की है कि पश्चिम बंगाल की सीएम एक महिला है, लेकिन उनको दर्द नहीं होता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री पेपर्स में 3-3, 4-4 पेज के फुल पेज ऐड देते हैं, लेकिन एक महिला के साथ गैंग रेप होता है उसके पति के सामने, और उसके बाद उसके वस्त्र उतारवा कर उसका वीडियो बनाया जाता है, उसको वायरल किया जाता है, लेकिन कान में आवाज नहीं आती है। सोचिए आप कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है, हमारी सोच कहाँ जा रही है। राजनीति में आप इस कदर मशगूल हो गए हैं कि आपको मणिपुर की घटना, पश्चिम बंगाल की घटना, राजस्थान की घटना सेम नजर नहीं आती है। आप ये कहते हैं कि कंपेयर मत कीजिए। वृंदा करात ये कहती हैं कि जो मणिपुर में हुआ महिलाओं के साथ और जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है महिलाओं के साथ, उसको कंपेयर मत कीजिए। घटना तो घटित हो रही है। मणिपुर हो, पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो या कोई भी प्रदेश हो, अगर महिलाएं जो हैं प्रताड़ित है, उनके ऊपर घटना इस प्रकार की घटित हो रही है, उनके साथ इस प्रकार का घिनौना कृत्य किया जा रहा है, तो पूरा देश जो है ना वो शर्मसार है। एक महिला की आबरू के साथ लोगों के सामने खेला जा रहा है। ये बड़ी दुखद घटना है। मणिपुर में जो हो रहा है, आप देख रहे हैं ना कि किस प्रकार से ये कृत्य हो रहा है। जहाँ सीएम बेबस है, जहाँ पर आप देखिए कि चीन लगा हुआ है और चीन चाहता है कि इस प्रकार की घटनाएं हों। वो हमारे देश में इसी प्रकार के दंगे फसाद कराना चाहता है। अब आप सोचिए कि जो मणिपुर की घटना हुई उसमें जो महिलाएं नग्न करके उनको रैली जो निकाली गई, उनके साथ अभद्रता किया गया, उसमें एक आर्मी के जवान की भी धर्मपत्नी थी। वो जो कि कारगिल के युद्ध में देश की रक्षा कर रहा था, वो अपनी धर्मपत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, क्योंकि दो गुट हैं, उनका आपस में लड़ाई हो रही है और क्षेत्र को लेकर लड़ाई है। और साथ ही साथ आपने ये देखा कि कैसे कुकीज और वो जो मैतेई हैं वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि एक ग्रुप के पास एसटी का दर्जा है और एक ने इनकार कर दिया। और आज हाई कोर्ट का ये कहना है कि मैतेई को भी एसटी का दर्जा दिया जाए। ये ट्राइबल्स हैं, ये लड़ रहे हैं आपस में, और इनके यहाँ महिलाएं भी इस प्रकार के कृत्य करती हैं। और सीएम का ये कहना कि अभी वीडियो वायरल हुआ 3 महिलाओं को, तो आपको लग रहा है कि पहली घटना है। ऐसे पहले भी घटित हो चुकी है और ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो कि चिंता का विषय है। पश्चिम बंगाल में आप आए दिन सुनते हैं किसी महिला को जला दिया गया, किसी महिला के साथ गैंग रेप कर दिया गया। और हैरानी इस बात की है कि पंचायत के चुनाव में प्रत्याशी महिला के साथ इस कदर की जो घटना घटित हुई, वो शर्मसार करने वाली है। वो घटना के बारे में खुद महिला बता रही है, उसके बाद लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भैया वीडियो नहीं आया, वीडियो आ जाए तब हम इस पर भरोसा करें। मतलब सोच आप देखिए किस कदर आपकी हो रही है। आपको हर चीज का प्रूफ चाहिए होता है। किसी महिला के साथ इस प्रकार का कृत्य होता है तो आप उसको तार तार कर देते हैं कि भैया प्रूफ दो। राजस्थान के जो सीएम हैं, आए दिन राजस्थान में घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन उस समय वो एकदम उनके न कान में आवाज सुनाई देती है, ना आंखों में वो चीज आती है, चाहे कोई भी घटना घटित कर दी जाए। मगर यूपी में कुछ हो रहा होता है तो वो यहाँ से जाते हैं, वहां पर धरना प्रदर्शन में बैठ जाते हैं। मतलब ये है कि उनके राज्य में सब कुछ ठीक है, उनके प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक है। आप देखिए जब ऐसे मंत्रियों के एडवर्टाइजमेंट छपते हैं पेपरों में, तो देखकर लगता है कि योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। जितने पैसे आप एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं, कुछ पैसे अगर इस प्रकार के महिलाओं को देखने में, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने में, अपराधियों को सीखचों के पीछे जाने में अगर आप करते ना, तो तस्वीर कुछ और होती और छवि कुछ और होती। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ एक महिला की बात कर रही हूँ। महिला चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे दिल्ली की हो, और चाहे वो मणिपुर की हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल की हो, राजस्थान की हो, उसके साथ इस प्रकार की घटना घटित की गई है। इट मीन्स
कि जिसने भी इस अपराध को अंजाम दिया है उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी उसे देख सके और फिर कोई इस प्रकार के कृत्य को अंजाम न दे सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज राजनीति में राजनेताओं को कुर्सी से इतना प्रेम हो गया है कि उनके लिए बस एक ही फंडा है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जब आपको टिकट चाहिए रहती है तब आप किस प्रकार की तस्वीर पेश करते हैं, और जब आपको टिकट मिल जाती है, आपको वोट चाहिए रहता है, तो आप पैर पड़ने पहुंच जाते हैं जनता के, और उसके बाद आपको वो जनता नजर नहीं आती है। आपको 5 साल की बच्ची नजर नहीं आती जिसके साथ रेप हुआ है, आपको 18 साल की युवती नजर नहीं आती जिसको चाकुओं से गोद कर मार दिया गया है, आपको वो लड़की नजर नहीं आती जिनके 35 टुकड़े कर दिए गए हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी है, बस। किसी के भी साथ कुछ हो रहा हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। पश्चिम बंगाल की जो घटना है और पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जिस प्रकार से ये लोग रोहिंग्याओं को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए इनको बड़ी हमदर्दी होती है। पश्चिम बंगाल आज धीरे धीरे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का वो रूप लेता जा रहा है, जहां हिंदू पलायन कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री को कुछ नज़र नहीं आता। और हैरत की बात यह है कि अभी जो इंडिया नाम दिया गया है, ये सभी लोग उसमें सम्मिलित हैं। मतलब एनडीए वर्सेस इंडिया। कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं और उनका मकसद क्या है, आने वाले 2024 के चुनाव में आपको देखना पड़ेगा। आपके बच्चे, आपकी बच्चियां, आपके बेटे बेटियां किसको वोट देने में सुरक्षित हैं। आपके बेरोजगार बेटे को रोजगार कैसे मिलेगा, वो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, सोचना आपको है, क्योंकि वोट आपका है, करना आपको है और तय आपको ही करना है। इसलिए बहुत गंभीरता के साथ सोचें। इंडिया नाम हो जाने से भारत देश नहीं हो जाता है। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे दर्द होता है जब एक महिला के ऊपर इस प्रकार का कृत्य होता है और नेता शांति बनाए रखते हैं। कहीं और घटना घटित होती है तो बॉलीवुड छाती पीटने लगता है और एक प्रकार की तख्ती लेता है और उसके कह देता है कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैं इस भारत देश का वासी हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं एक क्षत्रिय हूँ। मतलब जाति धर्म में बट जाते हैं। अपराध जब होता है किसी बेटी पर तो उस समय आप धर्म जाति मत देखिए। एक महिला के साथ, एक बेटी के साथ अपराध हुआ है और अपराध करने वाला जो है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए, उसको फांसी पर टांग देना चाहिए। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी इस प्रकार के अपराध में तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जिसके साथ अपराध हुआ रहता है ना, वो तो आधा मर जाता है, लेकिन उसका परिवार वो प्रतिदिन मरता है अपनी बेटी को देखकर, अपनी बहन को देखकर, अपनी माता को देखकर, अपनी धर्मपत्नी को देखकर। सोचिए, और आपको सोचना भी चाहिए, क्योंकि बात बहुत गंभीर है। इस पर कोई उपहास नहीं होना चाहिए। इस पर कभी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि भैया उस राज्य में हो रहा है, उनकी अलग बात है, इस राज्य में हो रहा है, इनकी अलग बात है। आपने किया क्या है, आप ये सोचिए और कोशिश कीजिए। 2024 आने वाला है, आप अलग अलग राज्यों के जो लोग हैं सभी जगह लोकसभा के प्रत्याशी रहेंगे, और किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे ऐसे घरों में, किस मुंह से, आपने किया क्या है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। छवि बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन छवि धूमिल होने में ना चुटकी लगती है। और अपना विश्वास बनाने में जनता के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उस विश्वास को धराशायी करने में चुटकी। समझ रहे हैं ना? आपका जो वोट है बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं सभी भारतवासियों से कह रही हूँ कि आने वाले चुनाव में अपने दिमाग का प्रयोग कीजिएगा, अपने परिवार का मुंह ज़रूर देखिएगा और अपने घर की बच्चियों को भी देखिएगा। उसके बाद अपने ज़िले, अपने प्रदेश को भी देखिएगा और अपने देश को भी देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के लोग सुरक्षित रहे, आप खुद सुरक्षित रहे, आपका प्रदेश सुरक्षित रहे, ज़िला सुरक्षित रहे, तो जो कुर्सी है ना वो सुरक्षित हाथों में ही सौंपिएगा। वोट आपका है,
चयन आपको करना है और बहुत सोच समझ कर करना है, क्योंकि 5 साल आप किसी को दे रहे हैं और समय देना और साल देना बहुत कठिन होता है। तो किसी ऐसे हाथों में मत दीजिए कि देश बिक जाए, ऐसे हाथों में दीजिए कि देश विश्व गुरु बन जाए। धन्यवाद। जय सिया राम।